तो हेलो एवरीवन, प्रणाम आप सभी को। और आज फिर से एक और थोड़ा मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं जो कि स्ट्रिक्टली इन्फॉर्मेशनल नहीं है बट थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तो जो भी लोग इंडस्ट्री में नया घुसे हैं या एज अ ट्रेनर काम कर रहे हैं या अभी थोड़ा ही टाइम हुआ एज अ ट्रेनर काम करते हुए, एज अ कोच काम करते हुए, उनको ये पर्सपेक्टिव, ये इंसाइट जो है ये थोड़ा सा हेल्प करेगा। सो यही मेरे वीडियो का गोल भी है। अच्छा, कई सारे लोग होते होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ कोच। उन लोगों के पास में तरह तरह के क्लाइंट्स आते हैं। कुछ मसल बिल्डिंग के क्लाइंट्स आते हैं, कुछ फैट लॉस के क्लाइंट्स आते हैं। अब फैट लॉस के क्लाइंट्स जो भी आते हैं उनका गोल रहता है कि भाई हमारा वेट कम होता जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और हम पतले दिखते जाएं। मतलब ग्रेजुअली जो है प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए, वरना जैसा हम आज दिख रहे हैं वैसा ही 3-4 महीने बाद दिख रहे हैं या उतना ही वेट हमारा 3-4 महीने बाद है तो उसको प्रोग्रेस कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कोच का और क्लाइंट का दोनों का ये रहता है कि एक प्रोग्रेस होती रहे और एक प्रॉपर वे में रिडक्शन होता रहे बॉडी कॉम्पोजिशन का। अब कई सारे जो होते हैं वो थोड़े से स्पेशल केसेस आते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और कई जो होते हैं वो मतलब बहुत एक्सट्रीम लो काउस पर जाकर रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ केसेस होते हैं मतलब जिन पर आप कुछ भी कर लो और उनका वेट लॉस नहीं होगा, और कुछ तो होते हैं ब्रह्मा केस मैं उनको कह रहा हूँ जिनका कुछ भी कर लो आप और वेट लॉस होता ही नहीं है। तो आज वैसे ही केस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि मेरे पास में एक क्लाइंट था रफली 1-2 साल पहले। वो मेरे पास आया तो उसका बॉडी असेसमेंट वगैरह सब कुछ किया और उसके बाद में पूछा गोल वगैरह फैट लॉस करना है, ये है। अच्छा, वेट जो होता है ना, आपका वज़न, वो फैट लॉस का प्राइमरीली एक मार्कर नहीं होता है, बट वो मार्कर भी हम यूज़ में लेते हैं क्योंकि एक ना एक दिन तो वेट कम ही होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 15 किलो फैट आपकी बॉडी में और 15 का 15 बॉडी रिकॉम्पोजिशन करके यानी कि 15 का 15 किलो मसल में कन्वर्ट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वेट एक टाइम बाद ड्रॉप होगा। जो रिकॉम्प भी होगा वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है, लाइक इन ग्राम्स, मतलब किलो में नहीं पहुंचेगा वो। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनका डाइट वाइट शुरू करवाया और तो उनको प्लान दे दिया मैंने, ट्रैक करने का सिस्टम भी बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। हर वीक मैंने उनसे उनका प्रोग्रेस मांगा और ट्रेनिंग प्लान भी उनको दे दिया। बट 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, कोई चेंज नहीं आया उनके बॉडी वेट में। मुझे लगा कि चलो भाई जो है चीज़ें अभी शुरू हुई हैं, मे बी हिज बॉडी इज़ अडेप्टिंग या फिर अभी रिकॉम्प चल रहा है, क्योंकि इनिशियल फेज़ में जब आप वेट ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस करते हो और मेंटेनेंस के आसपास रहते हो तो वेट उतना जल्दी गिरता नहीं है और उस टाइम पर बॉडी जो है थोड़ा मसल भी बनाती है। तो वो फेज़ था। बट सिंस ही वॉज इंसिस्टिंग कि सर मेरे को पतला होना है, ये टारगेट है, ये पूरा करना है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा अभी डेफिसिट में जाना शुरू करते हैं। तो 1 वीक इंटू डेफिसिट कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। डेफिसिट को 1 और वीक कंटिन्यू किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मैंने पूछा सब कुछ, आप सही से सब कुछ मेजर कर रहे हो, एक एक चीज़ आप सही से काउंट कर रहे हो, सही से खा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ सर, सब सही से कर रहा हूँ, सब मेजर कर रहा हूँ, सब खा रहा हूँ। मैं परेशान, यार ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बोला चलो हो सकता है वो ही इज़ वन ऑफ द रेयर केसेस जो कि बहुत लो कार्ब्स पर रिस्पॉन्ड करते हो। मैंने थोड़ा सा और कम किया, मतलब मैं 200-300 कैलोरी और कम ले आया, देखा तब भी जो वेट में डिफरेंस था दैट वाज वेरी माइन्यूट, मतलब 100 ग्राम 150 ग्राम। मैंने कहा यार इतना कम तो नहीं होता। और ये 2 हफ्ते की प्रोग्रेस थी। आफ्टर लाइक रिड्यूसिंग 300 कैलोरीज 2 हफ्तों बाद जा करके 150 ग्राम वजन कम हुआ। मैं हैरान, मैं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने और एक्सट्रीम डाला। मैं बार बार पूछता था यार आप सही से कर रहे हो, आप काउंट सही से कर रहे हो, सब कुछ सही से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जब मैं परेशान हो गया, दैट वॉज अराउंड मतलब 2, 2.5, 3 महीने हो जाने के बाद जब मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कि भाई एक काम करो, आप अपना जो वेइंग स्केल है उसका मुझे फ़ोटो लेके भेजो और जो खाते हो उसका सबका एक बार फिर से फ़ोटो लेके भेजो। शुरुआत में मैं मांगता हूँ बट एक बार मैंने फिर से मांगा कि जो मेजर करके आप डाल रहे हो थाली में, प्लेट में, उसको मेजर करके भी दिखाओ और वैसे भी लेके भेजो, है ना। रॉ भी भेजो, मेजर करते हुए भेजो, थाली में डालते हुए भेजो, सब कुछ करके भेजो। तो जाके पता चला कि उस बंदे की जो वेइंग मशीन थी ना वो ख़राब थी। तो वो 15 ग्राम पीनट बटर डालता था तो उसको दिखाता था कि ये 3 ग्राम पीनट बटर है। तो मैंने उसके डाइट में 30 ग्राम पीनट बटर दिया हुआ था। अब मैं समझा कि ये सब कहाँ से हो रहा था। तो कई सारे ग्राम की चीज़ें कुछ ग्राम की शो कर रही थी। तो टेक्निकली जो भैया थे उनका डेफिसिट था ही नहीं, डेफिसिट हुआ ही नहीं था। हुआ भी था तो बहुत माइन्यूट सा हुआ था। वो भाई साहब टेक्निकली ऑन पेपर सरप्लस में चल रहे थे शुरुआत में हमारे प्लान के। वो वेट गेन नहीं कर रहे थे क्योंकि
फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस हो गई थी उनकी लाइफ में, इस वजह से वो काउंटर बैलेंस कर जा रहा था। अगर वो सेम डाइट प्लान इसी पैटर्न पर फॉलो कर रहे होते और वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते साथ में, तो उल्टा गेन ही मारते वो, तो समझो। इसीलिए अब से मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैं जब भी अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ ना कि वेइंग स्केल ऑर्डर कर लो, तो मैं उनको लिंक लेके रखता हूँ, यही वाला मंगाना है, महंगा वाला, भले चाहे पैसे थोड़े खर्च हो जाएं, कोई बात नहीं, यही मंगाना है। सो ये एक बहुत ही छोटा सा बहुत फनी पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं। आप में से भी कई सारे होंगे जो मतलब ताज्जुब में रह जाते हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा प्रोग्रेस, हम सब सही कर रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, क्योंकि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ना कोई चीज़ ऐसे मार नहीं सकती इतनी आसानी से। हाँ, जब तक आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो एकदम ही टूट फूट नहीं जाता, तब तक कोई भी चीज़ नहीं ऐसे ख़त्म कर सकती। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काम तो करता है, अगर नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में रह रही हैं, तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहिया जब पंचर होता है तो हमको पता नहीं चलता देख करके कि पहिया पंचर कहाँ से, हवा कहाँ से निकल रही है। एक एक स्टेप पर पानी डाल डाल करके देखना रहता है, बार बार घुमा करके, फिर मालूम पड़ता है अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम है। ये सेम चीज़ है ट्रेनिंग में, ऑनलाइन ट्रेनिंग में। तो ये है, फिर मैंने फिक्स किया एंड देन जा करके फिर हमने वो जर्नी को शुरू किया और कुछ अचीव किया उसमें। तो मेरे साथ में क्या है ना, मैं उतना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग पर फोकस्ड नहीं हूँ। मैं इसको कहीं मार्केट भी नहीं करता, ना टेस्टिमोनियल्स दिखाता हूँ, ना बताता हूँ किसी को कि ऑनलाइन ट्रेनिंग है मेरी, यहाँ पर है, वहाँ पर है। मैंने उस वेबसाइट डाल के रखी हुई है और मेरे क्लाइंट्स भी मुट्ठी भर हैं। मतलब हर महीने इतने होते हैं कि यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स। ऐसा नहीं होता कुछ लोगों की तरह जो 100-200 क्लाइंट लेके भर लेते हैं, लेकिन सबको कॉपी पेस्ट। जो फीस मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ फॉर बीइंग कनेक्टेड टू यू। नहीं तो प्लान तो आप सबको पता ही है, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी हैं ऑनलाइन में, लेकिन आपके हिसाब से चीज़ें कैसे काम करेंगी, वो बात करके जो कनेक्शन आएगा, उस चीज़ की फीस है वो। सो आई डू बिलीव कि ऐसे ही काम होना चाहिए। और फिर मैं टीम रख लूँ तो वो भी बात नहीं है कि आप, मैं चेहरा तो आप मेरा देख के आ रहे हो कि आपको कोचिंग मेरे से लेनी है और फ़ोन कोई और बंदा उठा रहा है। मतलब मेन रीज़न ये है कि सिंस आई हैंडल एवरीथिंग बाय माई ओन, ये क्लाइंट वाला जो एरिया है, तो इसीलिए मैं नंबर को थोड़ा कम ही रखना चाहता हूँ। एनीवेज, आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और बताना आप लोगों को कैसा लगा ये। तो ठीक है, फिर ये क्विक फन वीडियो था, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, जो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में।